Learn accountancy subject first अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2। आज देखते हैं सेकंड। अगला पॉइंट है परचेज। द गुड्स ब्रॉट फॉर रीसेल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड परचेज। माने गुड्स परचेज क्या है आपका यहाँ पे, किसी माल को खरीदना जिसे बिजनेस को सेल करने के लिए रखा जाता है, वो क्या कहा जाता है, परचेज। इट में भी कैश परचेज और क्रेडिट, इसको हमको दो भागों में बांट दिया है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स इज पेड एट द टाइम्स ऑफ इट्स डिलीवरी इट इज़ कॉल्ड कैश परचेज। माने जब माल खरीदते समय या गुड्स खरीदते समय पेड करते हैं, डिलीवरी के समय पे किया जाता है, तो उसे कौन सा परचेज कहते हैं, कैश परचेज कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स इज टू बी पेड इन फ्यूचर इट इज सेड टू बी क्रेडिट परचेज। जब प्राइस को उस समय ना देके उसको इन फ्यूचर में पे करने के लिए कहा जाता है, तो वो क्रेडिट परचेज कहलाता है। द पर्सन हु मेकर द परचेस इज कॉल्ड परचेसर। जो परचेस करता है उसे परचेसर कहते हैं। 9 सेल्स। सेल्स इज वॉलंटरी लीगल ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द सर्कल ऑफ द बिजनेस इट इज द ट्रेडेड टू बी सेल्स। यानी यहाँ पे कहता है लीगली वॉलंटरी लीगली ट्रांसफर, गुड्स का ट्रांसफ़र किया जाता है मनी के जगह पे, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं, हम सेल्स कहते हैं। इट में बी टू पार्टीज टू टाइप्स। अब इसमें भी कह दिया है कि ये दो टाइप से होते हैं, एक कैश सेल होता है और दूसरा क्रेडिट सेल। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड एंड पेमेंट इज रिसीव इमिडिएटली ऑन द डिलीवरी के समय यदि पेमेंट रिसीव होता है तो ऐसे सेल को कैश सेल कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड एंड पेमेंट इज टू बी रिसीव इन फ्यूचर, माने जब गुड्स डिलीवरी के समय पेमेंट ना होकर फ्यूचर में मिलता है पेमेंट, तो मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट सेल्स कहा जाता है। द पर्सन हु सेल द गुड्स आर इज कॉल्ड अ सेलर। जो व्यक्ति सेल करता है उसे सेलर कहते हैं। परचेज रिटर्न। समटाइम्स द परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर ड्यू टू सम defect or not being according to the sample or any other region it is called a purchase return or return outward। मैंने कहता है यहाँ पे आगे परचेज रिटर्न माने परचेज करने के कुछ समय बाद किसी कारण से, जैसे कि गुड्स डिफेक्टिव हो या उसके ऑर्डर के अनुसार ना हो या अदर रीजन के कारण, परचेसर सेलर को गुड्स जो रिटर्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। अगला दिया है सेल्स रिटर्न। समटाइम्स द गुड्स सोल्ड गुड्स आर रिटर्न बाय द बायर ड्यू टू सम defect or not according to the sample or due to on any other region this is called a sales return or return inward। माने सेल्स करने के कुछ समय बाद किसी कारणवश बायर द्वारा माने परचेसर द्वारा किसी कारण, जैसे कि ऑर्डर के अनुसार ना होना या डिफेक्टिव हो जाना के कारण माल वापस हो जाता है, किसके द्वारा, परचेसर के द्वारा सेलर को, तो ऐसे रिटर्न को सेल्स रिटर्न कहा जाता है। डेटर्स। अ डेटर्स इज द पर्सन हु ओन मनी और मनी वर्थ टू द बिजनेस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेट द पर्सन टू होम द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इट सेड टू द डेटर्स ऑन द बिजनेस। माने जो क्रेडिट में सेल करता है उसे क्या कहते हैं हम, डेटर्स। द अमाउंट इज कॉल्ड बुक डेप्ट्स। माने उसको क्या कहा जाता है, बुक डेप्ट्स भी कहा जाता है। इट्स अराइज व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट
याद रखने के लिए एक बार और बोल देते हैं। जो गुड्स सोल्ड करता है क्रेडिट में, उसे डेटर्स कहते हैं। जिसको सोल्ड करते हैं और जिसे सोल्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डेटर्स। क्रेडिटर्स इसी प्रकार से द पर्सन फ्रॉम whom goods the purchase on credit known as the creditor। यानी वह व्यक्ति जो गुड्स परचेस करता है क्रेडिट में, उसे क्रेडिटर्स कहते हैं। क्रेडिट rise when the other credit purchase on of goods thus a person to whom the money is due is called a creditor। यानी जो व्यक्ति मनी देने के लिए जो व्यक्ति मनी देने को तैयार रहता है इन फ्यूचर में देने को, उसे क्रेडिटर्स कहते हैं। स्टॉक द रिमेनिंग एंड टाइप्स ऑफ स्टॉक इन द बिजनेस इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक द अनसोल्ड गुड्स रिमेनिंग इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या कहता है? फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में जो बिकने से हमारे बिजनेस में बच जाता है उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द स्टॉक इन हैंड। इसको दूसरा नाम भी स्टॉक इन हैंड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ कैलकुलेट फॉर द पर्पस ऑफ द एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एट द बिकम ओपनिंग स्टॉक इज द बिजनेस। मैंने यहाँ पे कहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में, वो ओपनिंग स्टॉक कन्वर्ट हो जाता है। अगला है ओपनिंग स्टॉक द अंडर अनसोल्ड गुड्स रिमेन इन द बिजनेस एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में स्टॉक रहता है वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। इट इज़ द स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, जिसे हम कहते हैं गुड्स इन हैंड भी कहा जाता है। लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक बिकम ओपनिंग स्टॉक इन द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर। माने जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है बिगनिंग में, न्यू ईयर के बिगनिंग में, वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। थर्ड है आपका लाइफ स्टॉक। एनिमल लाइक हॉर्स, camel, ox, etc. are used in the business for the delivering the goods. They are traded as assets of the business, which are known as the livestock। लिवस्टॉक एनिमल, जैसे एनिमल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बिजनेस के लिए लिवस्टॉक होते हैं जो बिजनेस यूज़ के लिए काम आते हैं। अगला है पॉइंट रिसीवेबल। रिसीवेबल रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सन्डी डेटर्स एंड बिल्स इन द बिजनेस। रिसीवेबल क्या कहलाता है? एक तो डेटर्स, दूसरा बिल्स जो बिजनेस में रहते हैं। पेबल रेफर टू द अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स एंड एक्सेप्टर्स बिल्स जॉइंटली। माने पेबल उस अमाउंट को रेफर करता है जो क्रेडिटर्स द्वारा या एक्सेप्टेड बिल के द्वारा मिलता है, देना है हमको, जिसे हमें देना है। कॉस्ट द अमाउंट्स स्पेंट ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड कॉस्ट इन बिजनेस। कॉस्ट क्या कहलाता है? जो खर्चा मैन्युफैक्चर में, गुड्स के मैन्युफैक्चर में किया जाता है वो बिजनेस का क्या कहलाएगा? कॉस्ट कहलाएगा। अगला है डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि हर अकाउंट के टू टाइप्स होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड। इसके बारे में हमको अच्छे से समझना है। एवरी अकाउंट इज द डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। माने जितने भी अकाउंट्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। द लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड डेबिट, लेफ्ट पार्ट को डेबिट कहते हैं। एंड राइट हैंड इज कॉल्ड क्रेडिट। राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। लेफ्ट में डेबिट होता है और राइट में क्रेडिट रहता है। दिस वर्ड मेनरली डिनोट्स द साइड ऑफ एन अकाउंट्स। वाउचर अ रिटन डॉक्यूमेंट्स, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट होता है जो वेरीफाई करता है कि क्या सौदा हुआ है और कितना हुआ है, क्या रेट से हुआ है, इसके बारे में बताता है। द रिटन डॉक्यूमेंट सर्टिफाई और पेपर वेरीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड वाउचर।
माने ऐसा एक रिटर्न सर्टिफिकेट जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है, वाउचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल इनवॉइस, मनी रिसिप्ट, कैश मेमो, बैंक रिसिप्ट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द वाउचर द accounting record is made in the books. They are important for future verification. Goods, next point है goods. Goods, the articles which are purchased in the business for selling in the order to earn a profit is called goods. माने बिजनेस में ऐसी वस्तु है जिसे हम परचेस करते हैं सेल करने के लिए, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, वो बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। इट इज़ यूज इन द जनरल वर्क ऑफ द बिजनेस, fruits for the fruits vendors, cloth for the cloth merchant, etc. Discount, the concession or allowance granted to the customer by the seller in the call discount. It may be two types, cash discount and trade discount. अब यहाँ पे डिस्काउंट क्या कहता है कि जो हम किसी को देते हैं, अलाउ करते हैं, एंड कंसेशन करते हैं, जो हमको मिलता है कस्टमर द्वारा जनरेट किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। माने प्रिंट रेट से कम वैल्यू, जितना कम वैल्यू रहती है वो उसकी क्या कहलाता है? डिस्काउंट कैटेगरी में आता है, जिसे हम दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो कैश डिस्काउंट, दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। फर्स्ट है कैश डिस्काउंट, व्हेन द कस्टमर पे द कॉस्ट ऑफ द गुड्स बिफोर the period granted to him. He is allowed some contingency and deduction on the total cost. The concessions attraction among the customer to make prompt payment. The entry of cash discount is done in the book. Cash discount ऐसा डिस्काउंट जो कि कस्टमर को जल्दी पेमेंट करने के लिए प्रेरित करता हो एवं इसकी एंट्री बुक में लिखी जाती है। अगला है ट्रेड डिस्काउंट, व्हेन द डिडक्टेड इज अलाउ बाय द ट्रेड और सेलर टू हिज कस्टमर फ्रॉम द कैटलॉग प्राइस इज कॉल मेड ट्रेड डिस्काउंट। माने ऐसा डिस्काउंट जो लिस्ट प्राइस पर कह दो या कैटलॉग प्राइस पे दिया जाता है। इट इज़ कैलकुलेट एट द सम फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस। द मेन ऑब्जेक्ट अलाउ ट्रेड डिस्काउंट इज टू प्रमोट सेल्स। माने इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या रहता है? ऑब्जेक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट इंटर इन द बुक, माने सेल्स बुक में, माने इसे ट्रेड डिस्काउंट को बुक में नहीं लिखा जाता है। इट इज़ जनरेटेड ऑन द बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स परचेस। ये कैश में और क्रेडिट दोनों में ही दिया जाता है। अगला है प्रॉफिट, द एक्सेस amount relies on the sales of the goods or assets over the cost price is called profit of the business। माने जो एक्सेस अमाउंट रिलाइज होता है, वसूल होता है, किसके लिए? सेल्स या माने गुड्स का या एसेट्स को सेल करने पर जो एक्सेस अमाउंट होता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट रिलेटेड विथ दोज प्रॉफिट मेड on sales of fixed assets or on sales issue of company shares and debentures about its face value. Capital profit does not relate with the general working of the business and are non recurring in future. It is received under space circumstances